साथियों, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उतने ही पढ़ने चाहिए जितने की जरूरी हो। अब डेली का 10 से 15 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का बनता है, लेकिन जब आप कोई पेपर देने जाते हो जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है पूरा सब कुछ मिला के, उसमें मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का पूछा जाता है। आज की इस क्लास में छाट छाट के सिलेक्टेड हर एक महीने का निचोड़ टॉप 200 क्वेश्चंस मैंने लिया है करेंट अफेयर्स का, जो कि जनवरी 2024 से अभी जून तक अपडेटेड है। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जो कि मैंने इस क्लास में ऐड नहीं किया है। और अगर आप आज ये 200 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, जिसमें जनवरी से लेकर जून 2024 तक का संपूर्ण निचोड़, वो सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मौजूद है जो कि आपसे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस और भी जितने प्रकार की एग्जाम्स होती है सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और क्लास अगर पसंद आए तभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वरना मत करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आएगा ओम बिरला। साथियों, ओम बिरला की बात करें तो ये 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष थे और लगातार दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो भाई, किस भारतीय मूल की लेखिका हैं जिनको अभी हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना, अरुंधति राय को। अरुंधति राय से संबंधित आपने बहुत सारे किताब पढ़े होंगे और याद रखना, इन्हीं को 2024 का पेन पिंटर प्राइज मिला है। अरुंधति राय का फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो पराग्वे है ना साथियों, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश बना है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि आईएसए का 99वां सदस्य देश बना है स्पेन, और अभी 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो पराग्वे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके महासचिव बने हैं? तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव बने हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क रूट। मार्क रूट जो कि साथियों नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं भाई ये? तो नॉर्वे देश के हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये जो डेविड वार्नर हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने का ऐलान किया है, ये किस देश के हैं? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई, पूरे विश्व में इंटरनेशनल ओलंपिक डे प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 23 जून। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप सिंह खरोला याद रखना। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो भाई, भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर बना है? तो कोझिकोड, जो कि केरल में है। साथियों, ये वही कोझिकोड है जो आप कालीकट के नाम से जानते हैं। कालीकट, वही कालीकट जहां पर वास्को डी गामा 1498 में भारत में सबसे पहले उतरे थे। और ये कोझिकोड कालीकट का ही नया नाम है जो कि केरल में है, जो कि भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है। याद रखना। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने हैं? तो भाई, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर अभी याद रखना भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया है। सभी साथी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे
कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड म्यूजिक डे ये 21 जून को मनाया जाता है, याद रखना। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भाई भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो NS राजा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए सचिव बने हैं? तो देखिए ट्राई के नए महानिर्देशक अनिल कुमार लाहौटी जी बने हैं, लेकिन ट्राई के नए सचिव अभी कौन बने हैं? तो याद रखना अतुल कुमार चौधरी जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया 21 जून को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में कितनावा स्थान मिला है? तो 176वां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आएगा 116वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस टीम की महिला क्रिकेटर देखिए चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये चमारी अथापथु किस महिला क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलती हैं? तो याद रखना श्रीलंका से, करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को 129वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो याद रखना वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोती जी को। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई मोहन चरण मांझी अभी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो याद रखिए प्रत्येक वर्ष साथियों 12 जून को मनाया जाता है, और देखिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। साथियों बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किया गया है संविधान का, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू अब तक कौनसी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा चौथी बार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो राइट आएगा इगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष यानी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो भाई देखिएगा पुरुष एकल का माफी चाहते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का खिताब मैंने बताया इगा स्वीटेक ने जीता है। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो राइट आएगा अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार कौनसी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों तीसरी बार। 2014 में ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार और अभी 2024 में तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। हाल ही में क्लाडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको राइट आंसर है। हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो करेक्ट आएगा तेलंगाना ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बनी है? तो करेक्ट आंसर होगा आइसलैंड की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो राइट आएगा क्रिकेट से संबंधित है, और इनके साथ साथ भारतीय क्रिकेट से एक और खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास लेने का भी हाल ही में ऐलान किया है, केदार जाधव जिनका नाम है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा CG कर हाडकर, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जून को।
कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के नए अध्यक्ष अभी राकेश रंजन जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन। हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए, गोवा ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो भाई कैमरून में भारत के नए राजदूत अभी विजय खंडूजा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। साथियों आप लोग सभी क्लास को लाइक जरूर करते चलना और देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसको हराकर? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? तो 99वां अभी मैंने बताया आपको। 100वां देश कौन सा बना है? तो पराग्वे, ये भी मैंने आपको बताया अभी। आगे देखिएगा हाल ही में जनरल टो लैम किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई जनरल टो लैम किस एशियाई देश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा वियतनाम के। ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। हाल ही में किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा साथियों जेनी एयरपेन बैक को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन स्पेस में जाने वाला पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं? स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के पहले पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा साथियों मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो भाई आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा संजीव जैन। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो करेक्ट आएगा साथियों गुजरात राज्य की। याद रखना ये जो कमला बेनीवाल है ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी जिनका अभी निधन हो गया। आगे देखिए हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो वह सुनील छेत्री भारत के पूर्व फुटबॉल कैप्टन थे जिन्होंने अभी संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो फुटबॉल करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पी श्याम निखिल। आगे देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो राइट आएगा मेघालय की। याद रखना मेघालय राज्य की ये पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है। कौन? तो ईदा सीसा नोगरांग। हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर 1 करीना कपूर। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी नवनीत सहगल जी को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी राहुल सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस मुस्लिम देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फिलिस्तीन के। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो राइट आएगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 193 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 193 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए 134वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो सुखवीर सिंह संधू जी को, ठीक है, और एक ज्ञानेश कुमार जी को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में, याद रखना।
किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई क्रिकेट टीम ने। हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए नायाब सिंह सैनी जो हैं ये हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो कि साथियों अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, अभी याद रखना। हाल ही में आसिफ अली जरदारी भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आसिफ अली जरदारी की बात करें तो भाई ये किस देश के? तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झाझरिया। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखना करेक्ट आएगा ओपनहाइमर मूवी को। हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 55वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो देखिएगा साथियों 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य देश की हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो भाई नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? याद रखिएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। आगे देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो भाई बी साई प्रणीत जो कि भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भाई अबॉर्शन यानी गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? याद रखिएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बिहार की राजधानी पटना में खुला है, याद रखना है। हाल ही में देखिए तामस सुलियोक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो तामस सुलियोक जो है ना साथियों, अभी याद रखना किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो भाई हंगरी के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हंगरी देश के। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो AM खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो साथियों नील वेगनर जो है ना, ये किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो याद रखना न्यूजीलैंड के, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को GD बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो भाई GD बिरला अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? तो अदिति सेन देजी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? तो भाई ये एक सिंगर थे, गायक थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो करेक्ट आएगा सिक्किम की। याद रखना सिक्किम का ये पहला रेलवे स्टेशन है साथियों, जिसका नाम है रंगपो स्टेशन, ठीक है, रंगपो रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता बत्रा। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो भाई भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? याद रखना जयसिंथा कल्याण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं? तो भाई केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त AS राजीव जी को बनाया गया है, याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो करेक्ट आएगा मनोहर जोशी महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा जवान मूवी को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है? तो साथियों यहाँ आपको याद रखना है
देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माल्टा। आगे देखिए बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो यहाँ भी आपका करेक्ट आएगा ओपनहाइमर को। नेक्स्ट है हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो साथियों विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं, तो IRCTC के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक संजय कुमार जैन जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में काजू नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना, यानी काजू नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है अभी, तो असम राज्य का, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है, तो साथियों देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला। इस प्रकार अब कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है, तो करेक्ट आएगा 53 हस्तियों को अब तक भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, और 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 5 में से 3 तो आपके हो गए नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, और बाकी के 2 हो गए, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और एक आपके हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी, याद रखना। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीजा मिला है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार जी को। हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशियाई विकास बैंक में या एशियाई विकास बैंक की भारत में नई निर्देशक बनी है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मियो ओका। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में अब जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो पहले 26 था, अब 2 नए 28 हो गया है अभी, तो ऑप्शन नंबर बी 28। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो देखिएगा करेक्ट आएगा साथियों उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, उत्तराखंड याद रखना है। देखिए कौन व्यक्ति भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो पहले देखिए SN राजा जो है वह नए SN राजा जो है ये अभी नए उप प्रमुख बने हैं, ठीक है। और इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के नए उप प्रमुख थे, लेकिन अभी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना का प्रमुख बनाया गया है और SN राजा को नया उप प्रमुख, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा यमन देश का, ऑप्शन नंबर सी, यमन। हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। और इस बार कुछ एक साथ 5 भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य की। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो भारत में अभी कुल 80 रामसर स्थल हैं, याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, तो करेक्ट आएगा साथियों प्रीति रजक, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य के। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो साथियों देखिएगा करेक्ट आएगा 93वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं, तो करेक्ट आएगा अनिल कुमार लाहोटी। आगे देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को साथियों प्रत्येक वर्ष कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, याद रखना। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 दिया गया, तो करेक्ट आएगा 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 132 व्यक्तियों को, याद रखना। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आएगा महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, तो राइट आएगा साथियों पंजाब, याद रखिएगा।
किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, आरियाना साबालेंका ने। ऑप्शन नंबर ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा यानिक सिनर ने। आगे देखिए नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिमल मूवी के लिए। 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 75वां गणतंत्र दिवस। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th फेल मूवी को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में, ठीक है, किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो नेट सीवर ब्रंट जो है ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इंग्लैंड। देखिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया के पेट कमिंस को। हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो भाई चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश है जापान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ जागृत कोटेचा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 21 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा 19 बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर बनी है? तो राइट आएगा सू रेडफर्न। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों करेक्ट आएगा चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा एएन प्रमोद। ऑप्शन नंबर बी। कौन महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा एतना बोनमाती। ऑप्शन नंबर डी। कौन पुरुष फुटबॉल प्लेयर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? तो करेक्ट आएगा लियोनेल मेस्सी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो भाई एमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? तो सक्सेशन मूवी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सक्सेशन। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। देखिए प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जयंती पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आएगा फ्रांस के। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो करेक्ट आएगा रश्मि शुक्ला, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों रणधीर जायसवाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आएगा जस्टिस BR गवाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों। हाल ही में कौन भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हैं? तो वे भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा शिवराज सिंह चौहान। और कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ साथ ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, याद रखना। भारत के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री अभी नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी लगातार तीसरी बार। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? तो भाई भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री अभी JP नड्डा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा।
भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जीतन राम मांझी। अगला, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना, हरदीप सिंह पुरी जी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए वाणिज्य मंत्री अभी पीयूष गोयल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। वर्ष 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, याद रखना धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। इनको पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य एवं पशुपालन विभाग भी दिया गया है, याद रखना, ठीक है। हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपिट की नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रतिमा सिंह जी को याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखना, करेक्ट आएगा संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मई को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आएगा 159वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो भाई 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस एक साथ मनाया जाता है? तो गुजरात और महाराष्ट्र का, याद रखना। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा कृष्णा एम एला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी नरसिंह यादव जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। किस हस्ती को वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो राइट आएगा प्रोफेसर नईमा खातून, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस या देखिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा डॉक्टर पावालूरी सुब्बाराव जी को, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राइट आएगा 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी आईबी में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आईबी में विशेष निर्देशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो सपना तिवारी जी को, याद रखना, सपना तिवारी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई अभी एनएसजी के नए प्रमुख नलिन प्रभात जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है, याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो भाई अजीत कुमार केके जी, याद आपको रखना है साथियों, अजीत कुमार केके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो देखिए सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक अभी अनुराग ठाकुर जी को बनाया गया है, याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर। साथियों ये क्लास जो है ना बिल्कुल आपको सुपर फास्ट करवा रहा है, रॉकेट से भी तेज। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आएगा साथियों 10वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस अप्रैल महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 15 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉरेंस बोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आएगा सिंगापुर के, याद रखना लॉरेंस बोंग जो हैं ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो विप्रो के नए एमडी और सीईओ श्रीनिवास पल्लिया जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी सलीमा टेटे को।
हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सिंह को। हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो देखिए पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक अभी कौन बनी है? तो शेफाली सरन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली सरन करेक्ट है। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों देखिए यहाँ करेक्ट आएगा उड़ीसा राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो बीपीआरडी के नए महानिर्देशक राजीव कुमार शर्मा जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राजीव कुमार शर्मा। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सुरेश जी को, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल करवाल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो एनडीआरएफ के नए चीफ पीयूष आनंद जी को बनाया गया है, याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो राइट आएगा सदानंद वसंत दाते। हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो अभय ठाकुर जी को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई एबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड ने यह पुरस्कार जीता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में शहीद दिवस मार्च महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आएगा 23 मार्च को। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। हाल ही में साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा आयरलैंड के, ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो करेक्ट आएगा MV राव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आएगा नवीन जिंदल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों 22 मार्च को दुनिया भर में मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई? अब देखो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या थी ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, याद रखना। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो भाई याद रखना नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसको बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा शहर को। आगे देखिएगा हाल ही में जारी हुई दुनिया भर के 143 देशों की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आएगा 126वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा जो है ना ये मलयालम भाषा के कवि हैं, याद रखना। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्थान। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो राइट आएगा TM कृष्णा जी को। आगे देखिएगा हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? तो भाई हाल ही में भारत के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? याद रखिए करेक्ट आएगा मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है। भारत के नए भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आएगा HD कुमारस्वामी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान, S जयशंकर, लल्लन सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने केवल सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराया है आज की इस क्लास में। पूरे 200 क्वेश्चंस थे जो कि सुपर फास्ट स्पीड से मैंने आपको कराया है। अब ये क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर साथियों आपको क्लास पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।